वीडियो तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन एक केवल 15 मिनट में सीखे कि कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाते हैं मार्केट में, जो इंट्राडे में काम करेंगे, जहां पर आकर मार्केट रुकेगा ही रुकेगा। केवल 15 मिनट में सीखें बस। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रिशपाल सिंह। हमारा नए चैनल पर आप लोग सबका स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है जट वर्सेस बैंक निफ्टी। एक सिंपल तरीका जिसमें आपको सिखाया जाएगा कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने हैं। ठीक है जी, चलिए अब ज़्यादा टाइम नहीं लेना, क्योंकि टाइम बहुत कीमती होता है सबका ही। देखिए, ये 1 डे का चार्ट लगा रखा है, और 1 डे पे जितने बड़े फ्रेम पर आप लगाएंगे, चार्ट फ्रेम को लगा के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो 100% वर्क करेंगे। ठीक है जी। अब इसमें मैं पेन ले लेता हूँ। देखो, मार्केट ऊपर से नीचे गिरता आ रहा है, मार्केट ऊपर से नीचे गिरता हुआ आ रहा है। अब इसमें नीचे आके इसने एक सपोर्ट बनाया। कहाँ सपोर्ट बनाया? ये इसको ले लो, यहाँ पे ये सपोर्ट बनाया इसने। ठीक है ना, ये नीचे सपोर्ट बनाया। अब ऊपर कहाँ से, नीचे से फिर ऊपर जाना स्टार्ट किया। फिर ऊपर कहाँ से कहाँ तक रुका? ये रुका जी, ये यहीं रुका ना, यहाँ से आगे नीचे लग रहा था। ठीक है, अभी इसको क्या करेंगे हम? अब इसको एक बार देखते हैं। अब इसमें आपको कहीं कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ से कोई मार्केट बार 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 नीचे गिर रहा हो? कोई ऐसी जगह है तो देखो। आपको ऐसी जगह से आना चाहिए जहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर जाता है, ऊपर जाता है, नीचे गिर जाता है। मैं इसमें एक लाइन लगा देता हूँ, एक हॉरिजेंटल लाइन। ये मुझे ये नज़र आ रहा है, देखो, यहाँ पर जाता था मार्केट, फिर नीचे गिर जाता था। यहाँ पर जाता था मार्केट, फिर नीचे गिर जाता था। यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे, ऊपर गया, फिर नीचे। अब ये चीज़ क्या हो गई? एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ये देख रहे हो ना, यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे गई। कोई भी कैंडल यहाँ तक जाती थी, फिर नीचे गिर जाती थी। अब ये हमारे को एक मिल गया रेजिस्टेंस। अब हमारे को एक निकालना है इसमें से सपोर्ट। अब सपोर्ट की लाइन कौन सी है? एक और लाइन ले लेता हूँ। कहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे मार्केट गिरता था फिर ऊंचा उठ जाता था? ये लाइन। ठीक है जी। ये अभी ये कौन सा है? थोड़ा सा सेट कर लूँ इसको। ये अब ये क्या हो गया? ये हमारा एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल गया। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे करो, और ये 100% वर्क करते हुए नज़र आएंगे। इसको छोटा टाइम फ्रेम कर देता हूँ, 15 मिनट। देख लेना, हमारे धागे को अब ये रिस्पेक्ट देगा ही देगा। मार्केट जहाँ भी होएगा, हो ही नहीं सकता भी हमारे इस पे लाइन पर बिना रुके हुए मार्केट नीचे गिर जाए। अभी हमने क्या किया है? 1000 पॉइंट, 52,000 से सीधा 51,000, 1000 पॉइंट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाला है। तो मार्केट ज़रूरी तो नहीं है ना भाई इसी में 1000 पॉइंट रोज़ करेगा ही करेगा, ऊपर आएगा नीचे जाएगा। तो इसके लिए हमारे को फिर से वापस 1 डे पे जाना है, और छोटा इसमें से छोटे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने हैं, जो हमारे को बता सके कि मार्केट कहाँ से, क्योंकि मार्केट एक दिन में 300 से 400 500 पॉइंट मैक्सिमम चलता है। तो हमारे को उसी 300-400-500 पॉइंट में अपना कोई ट्रेड निकालना होता है। तो हमारे को 1-2 इसके अंदर से रेजिस्टेंस और निकालने पड़ेंगे। ठीक है जी। 1-2 रेजिस्टेंस कैसे निकालने हैं? वो कोई ऐसी एक और जगह जहाँ पर मार्केट ने बार बार नीचे गिरता हो और संभलता हो। ये नज़र आ रहा है, देखो ये। और ऑटोमेटिक देखो वही साइकोलॉजिकल जगह आती जा रही है। देखो, 52,000 से चला, 51,500 आ गया, 51,500 से चला, 51,000 आ गया लगभग लगभग। ठीक है ना, और यही इम्पोर्टेंट रहते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम? इसको और निकालना है, और निकालना है तो और निकालो साहब। देखो, कोई भी ऐसी जगह जहाँ पर एक ही लाइन से कैंडल स्टार्टिंग हो रही हो या एंड हो रही हो, वो हमारा सपोर्ट। अगर मार्केट उसके ऊपर चल रहा है तो वो सपोर्ट, अगर नीचे चल रहा है तो वो रेजिस्टेंस। चलो, अब ये हम सपोर्ट ही निकाल रहे हैं। देखो, ये भी एक ऐसा है, ये है ग्रीन कैंडल,
ग्रीन कैंडल ये यहाँ से चालू हुई थी, कौन सी, ये ग्रीन कैंडल चली थी, फिर ये ग्रीन कैंडल ने यहीं पे रुकी, ये लाल इधर रुकी, ये 3-4 वेग, ये लाल वेग, ये 3-4 कैंडल सब क्या थी, यहीं पे रुकी। समझो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस हो रहा है, ठीक है। अब ये वर्क करेंगे, अब ये वर्क करेंगे हमारी मार्केट में। देखो अभी इसको तो चलते हैं अब छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट में। चलो साहब, अब कोई भी ये ऐसा रेजिस्टेंस नहीं होएगा जिसने हमारे इसको नहीं छुआ होएगा। देखो आ रहा है, आ रहा है, हमारी लाइन से गया, हमारी लाइन से वापस आ रहे हैं गिर गिर के, वहीं से लग रहा है। तो ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गए। अब इसको और कर देते हैं, इसको फिर और अगर ऐसा करना होए थोड़ा सा, अगर इंट्राडे के निकालने हैं, जैसे अभी ये और नहीं निकला, मार्केट कहाँ चल रही थी अभी हमारी, ये नीचे चल रही है। आज देखो ये आज कौन सी, आज 25 तारीख को ये वीडियो बना रहा हूँ सुबह। आज के लेवल ये देखना, कल सुबह ना वर्क करते हुए दिखें तो बोलना 51,550 आ गया। लेकिन अगर इसको हम और क्लियर करना होए तो कितने पे, हाफ एन आवर पे चलते हैं, हाफ एन आवर का चार्ट खोल लेते हैं, 30 मिनट का, 30 मिनट पे चलो, 30 मिनट पे लगा देते हैं। अगर और छोटे निकालने होए तो, और छोटे कौन से, जो वर्क करें। अब ये 500 पॉइंट के अंदर किया है भाई, 500 पॉइंट के अंदर में अब ये वर्क कैसे होएगा, तो वर्क कैसे होएगा, ये देखो मार्केट कहाँ से कहाँ चला, कोई ऐसी एक जगह, कोई एक ऐसी जगह जहाँ से मार्केट बार बार गिर रहा था, ऊपर जा रहा था, है इसमें कुछ, ये है, ये है, बिल्कुल है। ये देखो यहाँ से मार्केट ये भी गिरा, ऊपर भी जा रहा है ना। तो ये हमारे पास एक और निकल के आ गया, 500 से मार्केट 800 तक। और छोटे निकालने हैं तो छोटे निकालो, देखो इसको एक और कलोन ले लो, कहाँ से कहाँ जा रहा है मार्केट, मार्केट ये ले लो, ये देखो मार्केट ऊपर से गिर रहा था, यहीं से वापस ऊपर भी गया, यहीं से नीचे भी गिरा है, ये ले लो। और ये पीछे भी वर्क किया होएगा, जो लाइन आप मारेंगे ना हम, ये पीछे भी वर्क कर रही होएगी। ये देखो थोड़ा ऊपर कर लो, एडजस्ट कर लो, इतना तो आप कर ही सकते हो, आगे पीछे थोड़ा बहुत अगर सेटिंग इधर उधर हो रही है 2-5 पॉइंट की, देखो जहाँ भी देखोगे इसको पूरी रिस्पेक्ट कर रही होएगी, वहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी ही नहीं। देखो आज के हमारे पास कौन कौन से लेवल निकल के आ गए हैं। अगर 51,270, अब देखो जी 51,270 के ऊपर जाता है मार्केट, तो हमारे पास टारगेट कौन सा आ जाएगा, 51,500। 15 मिनट का चार्ट कर लेता हूँ। अगला टारगेट 51,500, 51,500 को क्रॉस कर देता है तो अगला टारगेट हमारे पास आ जाएगा 51,670। 51,670 आ गया, 2-5 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। फिर नेक्स्ट टारगेट आ गया 51,812, फिर नेक्स्ट टारगेट आ गया 52,000। ऑटोमेटिक आपके पास ये निकलते आएंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कोई रॉकेट साइंस नहीं है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने, ये लोगों ने ऐसा बना दिया, घुमा फिरा के बातें करते हैं देसी लैंग्वेज में, देसी तरीके से। आपको कोई एडिटिंग नहीं है वीडियो में, केवल और केवल 5 मिनट में। चलिए इसके साथ एक बार मैं और निफ्टी में भी बता देता हूँ कैसे लगानी है, ठीक है ना। निफ्टी का चार्ट खोलते हैं। निफ्टी का चार्ट, निफ्टी 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 इंडेक्स का है, निफ्टी इंडेक्स निफ्टी 50,
ये आ गया निफ्टी का। ठीक है जी, चलिए निफ्टी के चार्ट पे भी देख लेते हैं एक बार कैसे करते हैं ये हमारे। वही बड़े टाइम फ्रेम पे जाना है। कौन सा बड़ा टाइम फ्रेम है? वन डे के टाइम फ्रेम पे चलो। कोई इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है आपको दोस्तों, कुछ भी नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। कहाँ पर मार्केट चल रहा है बस वो देखना है, वन डे का देखना है। कोई ऐसी जगह आपको दिख रही है जहाँ से बार बार मार्केट गिर रहा है, लो पहले हम अपना सपोर्ट निकाल देते हैं। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट है जहाँ से बार बार मार्केट गिर रहा था। कितना है? 24,480। देखो आया ना फिर साइकोलॉजिकल लेवल 500, यहाँ से बार बार गिर रहा था। और मार्केट हमेशा कैसे चलता है? एक साइकोलॉजिकल लेवल से चलता है तो दूसरे साइकोलॉजिकल लेवल पर पहुँचेगा ही पहुँचेगा। यानी कि 500 के आंकड़े से चला है तो 1000 के आंकड़े पर, अगर 1000 के आंकड़े से चला है तो 500 के आंकड़े पर चलेगा। जैसे कि अगर ये चला है कितने पे है? 25,000, 24,000 है। 24,500 से चला है, अब ये कहाँ तक जाएगा? देखो कहाँ तक जाएगा। दूसरी एक और हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो, कोई ऐसी एक जगह जहाँ पर बार बार ये सपोर्ट ले रहा हो। ये भी एक अच्छा है, ये भी लेवल है, ये सपोर्ट लिया इसने। फिर इसके बीच में एक और है, एक बताता हूँ। देखो ये भी है, यहाँ भी देखो बार बार कैंडल रुक रही थी। ऑटोमेटिक वो निकलेंगे जो काम करेंगे। अब ये ऐसा तरीका किसी ने बताया भी नहीं होगा आपको शायद। लो जी, अभी जितने निकालने निकालो, और ऐसे जो काम करेंगे। अब ये देखो लगाने का, ये यहाँ से ये छोटा सा डोजी है ना, ये देखो ये डोजी भी यहाँ से, ये रेड कैंडल भी यहीं से शुरू हुई, ये यहीं से नीचे गिरना शुरू हुई, ये इसने यहीं पे आके सपोर्ट लिया। देखो तो ये एक इम्पोर्टेंट है। और ऑटोमेटिक देखो कहाँ पे निकला? 25,000 के आसपास जाके। ठीक है, अब इन दोनों का 500 का हो गया। 500 में से एक और सपोर्ट निकाल लो, क्लोन कर लो, इसको क्लोन करो। सपोर्ट निकालना तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है। ये देखो कहाँ पर है, ये दो कैंडल यहीं पे आ रही थी, 723। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पर लेके जाओगे तो ये 100% वर्क करेंगे। अब इसमें मार्केट, इसमें एक बात आपको और क्लियर कर दूं कि ये जो छोटे है ना, जैसे निकला है यहाँ से, ये यहाँ से मार्केट अगर नीचे गिरता है तो कहाँ तक जाएगा? फिर ये अगली सपोर्ट इसकी तैयार है, यहाँ तक आएगा ही आएगा मार्केट। ठीक है, अगर समझो ये मार्केट यहाँ पे अभी ऊपर है, यहीं है, तो यहाँ से मार्केट, ये अगर समझो कि मार्केट ये यहाँ पर ही रुक रहा है, यहाँ पे रुका हुआ है, तो यहाँ से सपोर्ट ले रहा दिख रहा है आपको, तो यहाँ से गारंटी है कि ये मार्केट यहाँ तक जाएगा ही जाएगा। इसको बीच में कहीं भी रुकेगा नहीं। आप सीधा, आपको कोई 100-200 पॉइंट पकड़ने हैं, कोई 25-50 पॉइंट पकड़ने का मौका नहीं है। देखो अगर आपको सामने से 1 × 3 4 मिल रहा है, अगर 25 पॉइंट का एसएल जाए भी 50 पॉइंट का, तो 1 2 3 4 5 गुना पैसा हो रहा है ना तब भी आपका। अगर आपके 2 स्टॉप लॉस 2 एसएल जाएंगे भी तो किसी दिन आपको ऐसा पैसा मिलेगा कि आपके 2 क्या, वो 5 दिन के एसएल भी सारे कवर करके जाएगा, और करेगा, गारंटी है। क्यों? क्योंकि ये जो वन डे के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगे होते हैं ना, वो 100% वर्क करते हैं, वो 100% वर्क करते ही करते हैं। चलो मैं एक बार इसको दिखा देता हूँ। छोटे टाइम फ्रेम पे जाके एक बार इसमें देखो, आज क्या है? 25 नवंबर। अब इसमें हमारे पास कितने का फ़र्क है? इधर 800 है, अभी बीच में 2400 है, ये कितना है? अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हमारी
कोई एक ऐसी जगह बताओ जहाँ से बार बार मार्केट गिर रही है। करो क्लोन, देखो ऑटोमेटिक ही आ गया। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ से बार बार मार्केट चढ़ रही थी ऊपर। ठीक है जी। अभी भी कम है, अभी भी कम है, क्योंकि इधर 900 है, इधर 200 है, 300 पॉइंट। और ज़रूरी थोड़ी मार्केट 300 पॉइंट चले। हाँ कोई बात नहीं, एक और करो क्लोन, निकालो, ये लो। ये एक ऐसी जगह है यहाँ से बार बार जा रही थी मार्केट। ये भी आया, इधर आया, इसने भी इधर ही लिया, ये इधर भी सांस ले रहा है, ऑटोमेटिक आ गया। 24,000 का लेवल भी आ गया। अरे अब 150 पॉइंट तो कम से कम रखोगे ना। अब ये 150 पॉइंट के लिए ये इससे और क्या दें। देखो यहाँ से चलेगी तो 24,000, 850 पर तो मार्केट खड़ी खड़ी 870 पे। अगर आज 870 के आसपास ओपनिंग होती है तो सीधा 24,000 दिखता है तो 24,209, और 209 से मार्केट निकले तो सीधा 24,500। एक साइकोलॉजिक लेवल तक आपको मार्केट लेके जाएगी। अब इसको छोटा कर लो, छोटे टाइम फ्रेम पे देख लो, 15 मिनट पे ले आओ, देखो कैसे हमारे इसमें वर्क किया है। ये एक और लगा देता हूँ, रुको, इसमें भी एक और लगा देता हूँ। बड़े टाइम फ्रेम पे चलो, ये काफ़ी बीच में गैप है, यहाँ से लो। कहाँ पर मार्केट रुक रही थी, ये रहा, ऑटोमेटिक ही लगते जाएंगे वहाँ पे। इसके अलावा और कहाँ रुक रही थी मार्केट, चलो एक और ले लो। ये देखो यहाँ से 2-3 कैंडलें वापस हुई है, लगा डालो। चलो अब 15 मिनट पे आओ, यहीं से मार्केट घूम रही होगी हमारी लाइन से ही। देखो हमारी लाइन से मार्केट अब कहीं बाहर निकल ही नहीं सकती। कोई भी दे लो, कहीं भी, किधर भी, पीछे का, आगे, कहीं भी ले चलो, हमारी लाइन को छुए बिना मार्केट कहीं जाएगी नहीं। मार्केट आगे रुकेगी तो हमारी लाइन पे रुकेगी, मार्केट चलेगी तो हमारी लाइन पे से ही चलेगी। देखो ठीक है जी, ये देखो। और छोटे टाइम फ्रेम पे देखना हो, अब सारे किसी पे लगा लो, सारे काम करेंगे। देखो हमारी लाइन पे आके लाल कैंडल रुकी, चलो आगे। हमारी कैंडल पे इस पे लाइन पे आगे रुकी, चलो ऊपर। इसमें अगर आपको और निकालने हों, देखो जितना टाइम छोटा फ्रेम करते जाओगे उतना थोड़ा छोटा काम करेगा। अगर 15 मिनट पे निकालने हैं तो 15 मिनट पे निकालो। कहाँ पे रुक रही थी भाई साहब, ये रुक रही थी मार्केट, ये लो। अब इसने भी पीछे वर्क किया होगा। चलो मैं इसका एक बार कलर चेंज करके बताता हूँ आपको। ये मार्केट थी, 15 मिनट पे लगाया, इसने भी पीछे वर्क किया होगा। देखो अब कोई भी एक ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालोगे ना, वो पीछे वर्क करता हुआ नज़र आएगा अगर इम्पोर्टेंट होएगा तो। देखो कोई भी कैंडल नीचे नहीं गई, ये सब कैंडल्स हमारे धागे पर ही आके रुकी हैं, हमारी लाइन से चालू हो रही थी। देखो कितनी है, ये सब छोटी 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 छोटी। कहाँ से इसने क्रॉस किया लेकिन वापस फिर अंदर आ गई, ये यहीं से ओपन हो रही है। और देखो हमारे धागे को मिलेगी ही मिलेगी रिस्पेक्ट। और ऊपर से जो लाइन आ रही है वो देखो कितने पे आई है, 23,500 पे। अब वो देखो कितना इम्पोर्टेंट लेवल पे आ जाती है लाइन। तो ये छोटा सा एक आसान सा तरीका था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकालने का। फिर भी मैंने देखो तारीख डेट के साथ बता रहा हूँ, आज 25 नवंबर हो गया, 26 है आज। निफ्टी की ये मैंने लाइंस लगा दी हैं। तो प्लीज़ आप जब भी ये वीडियो देखोगे, 26 नवंबर की बात है, 26 नवंबर को आज ये वर्क करती हुई नज़र आएंगी। ये आप देखोगे 25 नवंबर, सॉरी आज 25 नवंबर है, 25 नवंबर को ये लाइंस लगा दी हैं। अब देखेंगे ये वर्क करती हैं कि नहीं करती। और छोटा नहीं टारगेट लेना, टारगेट फिर बड़े रखो। जब बड़े टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस निकाल रहे हो ना, तो फिर टाइम फ्रेम भी बड़ा रहना चाहिए और हमारे टारगेट भी बड़े रहने चाहिए। फिर 100-200 के टारगेट के लिए नहीं, ये 25-50 के टारगेट के लिए नहीं। कब तक ये चिंदी चोरी करते रहोगे। जब नॉलेज मिल रही है तो फिर बड़े टारगेट पकड़ो, और बड़े टारगेट पकड़ने आ गए तो फिर तो भाई साहब क्या
बिल्कुल ज़िंदगी ही बदल जाएगी। ठीक है, और कोई ये वो नहीं है, एडिटिंग नहीं है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल का नाम है जट वर्सेस बैंक निफ्टी, बिल्कुल सिंपलिसिटी करके। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे कंटेंट और भी बताए जाएं, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जैसे निकाली है, ऐसे और कौन सी कैंडल से मार्केट ऊपर जाती है, कई हैमर है, शूटिंग स्टार है, कई ऐसे हैं जहाँ से मार्केट गिरती है, आप जिस कंटेंट पर चाहते हैं प्लीज़ आप सिर्फ कमेंट करें और उसी पर वीडियो बनाई जाएगी। कोई शोशेबाजी नहीं, कोई घुमा फिरा के नहीं बताया जाएगा, टू दी पॉइंट, जहाँ से जैसे काम होएगा वैसे ही बात आपको क्लियर की जाएगी। कोई गुमराह नहीं किया जाएगा। कोई कोर्स बेचने का मेरा वो नहीं है कि मैं कोर्स बेचूं या ऐसे करूं, नहीं। आप तक जानकारी देने का था, जानकारी पहुंचानी है एक जन जन तक। तो यही हमारा एक लक्ष्य लेके चले हैं। क्योंकि सेबी खुद बोलती है कि 100 में से 90 लोग लॉस में हैं। भाई लॉस में क्यों है? लॉस में इसीलिए हैं वो कि एक जो यूट्यूब पे जितना ज्ञान पड़ा है, ज्ञान अधूरा है, क्लियर ज्ञान नहीं बताते। 2-4 बातें बताई, बाकी हमारा कोर्स ले लो। और कोर्स में फिर होता कुछ भी नहीं है, वही चीज़ें बस घूम फिर के कोर्स में होती हैं। अरे भाई जब तुम पैसा ले रहे हो तो किसी को सामने अगर 10 रुपये ले रहे हो तो 10 में से उसको 8 रुपये की चीज़ तो दो। 2 रुपये तुम अपना रखो, 10 में से 8 की दो, 8 नहीं तो 10 में से 6 की तो दो। लेकिन यहाँ तो साहब 10 में से 2 रुपये के भी कोर्स में से कोई चीज़ नहीं दे रहे हैं। तो सिर्फ खाली एक लूट का धंधा बनाया हुआ है। तो प्लीज़ आप सब लोग ऐसे जो गोरख धंधा चला रहे हैं उनको बंद करो। ये मार्केट खाली एक एक्सपीरियंस मांगती है बस। कोई दुनिया का कोई आदमी नहीं जो सिखा सकता है। मैं खुद कहूँ मैं भी आपको नहीं सिखा सकता। मैंने आपको सिर्फ ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाने बता दिए हैं। अब करना आपको है, आपको करना है। मैं तो करने नहीं आऊँगा साहब, आप करना। आप अपना इस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ऐसे जैसे मैंने लगाए हैं ड्रा करो, और फिर उसके बाद उसको देखो अगले दिन काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसको खाली 10 दिन वॉच करो। सारे इंडेक्स में लगाओ, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, ये सेम ये स्टॉक मार्केट में भी काम करेगा। ये जो होते हैं शेयर मार्केट, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, ये HDFC बैंक वगैरह हो गया, ये इनमें सब में करेगा, सब में काम करेगा। बड़े टाइम फ्रेम पे जाके निकालो। और भी परफेक्ट निकालनी है वीकली पे निकालो, वीकली पे निकालो। वीकली पे निकालोगे तो थोड़ी बड़ी आएंगी, क्योंकि वो एक हफ्ते की मूवमेंट रहती है, वो 500-700 पॉइंट चलती है। लेकिन वो डेफिनेट काम करेगी ही करेगी, वो भी काम करेगी। लेकिन वन डे पे अपने लिए इंट्राडे में काम करने के लिए वन डे पे हमारे को बहुत कुछ मिल जाता है। वन डे पे लगाओ, 30 मिनट पे लगाओ, 15 मिनट पे लगाओ। 15 मिनट पे लगाओगे तो उसका रिजल्ट 15 मिनट में मिलेगा, और 13 मिनट पे लगाओगे तो 5 और 15 दोनों चलेंगे। छोटे टाइम फ्रेम पे काम कम करती है, और बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपने सपोर्ट निकाला हुआ तो वो 100% उसको रिस्पेक्ट देगी ही देगी। ये कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना। ओके, टाटा बाय बाय। और कमेंट करना कैसा आपको चाहिए, आगे नेक्स्ट वीडियो किस कंटेंट पर चाहिए, क्या समझना चाहते हो, वही समझाया जाएगा। मानव सेवा धर्म है। तो आप सब लोगों को मार्केट की जानकारी पहुंचा सके जन जन तक, ताकि और आने वाले इसमें दलदल में ना धंसें, और इसमें से बाहर कैसे निकलना है वो खुद आपको ही रास्ता निकालना है। कोई दूसरा तीसरा कोई कॉल टिप्स वाले कोई नहीं निकालेगा, खुद आपको ही बाहर निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान से करो, एक्सपीरियंस लो, कम से कम क्वांटिटी, एक लॉट से चालू करो। ज़रूरी नहीं है आपको आज ही करोड़पति बनना है। क्यों बनना है भाई? अगर साल एक क्लास को दूसरी क्लास में जाने के लिए, फर्स्ट क्लास का बच्चा उसको सेकंड क्लास में जाने के लिए 1 साल लग जाता है। 10th क्लास तक जाने के लिए एक जो सर्टिफिकेट होता है 10th क्लास का लेने के लिए 10 साल लग जाते हैं। एक डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के लिए इसको 5 से 6 साल लग जाते हैं। तो आप कैसे सोच रहे हो कि आपको 1 साल में ये सारा कंप्लीट आ जाएगा? और कोई बता भी नहीं सकता। ये एक ऐसी चीज़ है, मैं पर्सनल अपना एक्सपीरियंस देख के बता रहा हूँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो कोई किसी को नहीं बता सकता, समझा नहीं सकता। मैं अपने बेटे को नहीं समझा सकता, समझाऊंगा तो हाँ यही जो तरीका आपको बता रहा हूँ भाई, ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ से ले लो, यहाँ तक जाएगा, बस यही बता सकता हूँ ना। उसके साथ बैठ तो नहीं सकता, उसके बता तो नहीं सकता भाई कितना जाएगा। वो खुद एक्सपीरियंस गेन करेगा, 1-2 साल इसमें देगा, तब जाके वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेगा। तो आप भी क्यों इतनी क्वांटिटी करते हो?
आप खाली अपने डीमैट में 15,000 रुपये रखो बस। इसके बाद जितना पैसा है सब निकाल के साइड कर दो। भाई हमारे पास पैसा खोने के लिए नहीं है, हमारे को सीखना है। खाली 15,000 एक लॉट आएगा आगे फैब में, आगे लॉट भी मार्च में जैन से लॉट साइज भी बढ़ जाएगा। जब तक तो हमारे पास है ना 1.5 महीना नॉलेज गेन करो, एक लॉट से चलो। एक लॉट से कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान नहीं होएगा किसी का भी, इतना तो कोई भी झेल सकता है। अगर 25 पॉइंट मार्केट नीचे भी आ जाती है तो 625 रुपये का लॉस हुआ ना। 625 का लॉस क्या होता है। और अगर ये सीधा हमारी तरफ चलती है 200 पॉइंट पकड़ लिया तो सीधा कितना हो जाएगा, 5,000 रुपये आप निकाल सकते हो एक लॉट से। हमें टारगेट बड़े रखने हैं ना, तो बड़े टारगेट पकड़ने के लिए बड़े टाइम फ्रेम पर जाना पड़ेगा। ठीक है जी। चलिए दोस्तों, वीडियो लंबी ज़्यादा होती जा रही है, ये मेरा ज्ञान तो चलता ही रहेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कमेंट एंड शेयर करना। ओके, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।